करते हैं ओनली वन आंसर। तो चलिए आज हम रीड करते हैं क्लास 10th की पोइम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोइम के वन आंसर की। अगर कोई भी इस पोइम से प्रश्न आता है तो आप ये उत्तर लिख कर आ सकते हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आइए रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका अर्थ जान लेते हैं। ओनली वन आंसर, सिर्फ एक उत्तर। फायर एंड आइस पोइम क्लास 10th। इन द पोइम फायर एंड आइस, यानी इस कविता में फायर एंड आइस, द पोइट यानी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, वो ड्राज आवर अटेंशन यानी खींचना चाहता है, आर यानी हमारा, अटेंशन यानी ध्यान, टूवर्ड्स यानी की ओर, टू ह्यूमन इविल्स यानी दो मानव बुराइयों की ओर। कौन कौन सी? आर एंडलेस डिजायर, एक तो हमारी वो इच्छा जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, एंड हेट दूसरी घृणा। यानी ये जो कवि है हमारा ध्यान किसकी ओर खींचना चाहता है कि जो दो मानव के अंदर सबसे बड़ी बुराई है, एक तो सबसे ज्यादा डिजायर है जो कभी खत्म नहीं होने वाली डिजायर, और एक हेट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कवि के अनुसार, दिस वर्ल्ड विल गो टू एंड बाय फायर एंड आइस, यानी कवि के अनुसार दिस वर्ल्ड यानी ये संसार, विल गो टू एंड यानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसके कारण? बाय फायर एंड आइस, आग और बर्फ के कारण। हियर द वर्ड फायर स्टैंड्स, यानी यहाँ पर जो ये फायर वर्ड है वो किसके लिए है? फॉर आर बर्निंग, हमारी बर्निंग। बर्निंग कौन सी बर्निंग? एंडलेस डिजायर, यानी जो कभी खत्म न होने वाली डिजायर है उसके लिए। एंड द वर्ड आइस, और ये जो शब्द आइस है वो स्टैंड्स यानी आया है फॉर हेट, किसके लिए आया? घृणा के लिए आया। इट्स मीन इसका मतलब है वी ह्यूमन बींग, यानी हम जो मानव जात प्राणी है, बींग विल बी रिस्पॉन्सिबल, हम जो मानव प्राणी वही क्या इसके लिए जिम्मेवार होंगे, फॉर के लिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार के विनाश का जो कारण होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये ह्यूमन बींग हो गए, यानी ये मानव प्राणी होंगे। ये जो मानव है ना, ये इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा।